जय हिंद सभी साथियों को। रिप्लाई देना बंद कर दिया तुम तो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की आज क्लास नंबर कितनी है? 2। मैंने आपको ये बात कही थी कल कि मैं आपको एक सारणी याद कराऊंगा। उस सारणी के अंदर लगभग है ना वही वाली बात है कि एंटीबायोटिक गोली लेते हैं ना, वो वाली बात हो जाएगी। मतलब सब कुछ याद हो जाएगा आपको। करें शुरू? ठीक है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग कल दिखाए थे ना, एक बार और दिखा देता हूँ मैं 4 भाग। कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं मेरे को, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगी राजस्थान के जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखो सारे, 1 मिनट ध्यान से देखना। एक तो ये वाला भाग हो गया वेस्टर्न डेजर्ट प्लान, मतलब पश्चिमी रेतीला मैदान। ये हो गई अरावली, ये वाली कल कराई थी ना ऐसे बनाकर, ठीक है। ये हो गया पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन्स, और ये हो गया द हाड़ौती रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। रीजन का मतलब क्षेत्र होता है ना। रीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो रीजन जो घुसना पड़ता है तुम्हारे का बिना रीजन के पिया दिया, एक तो वो रीजन होता है। और एक रीजन कौन सा होता है? हाड़ौती का मतलब वो क्षेत्र को बोलते हैं। ये इस प्रकार समझ में आया? ऐसे बनाया था ना कल भी अपनों ने, इधर से लिया था ना। तो ये थोड़ा आइडिया एक बार दिमाग में लेके चलना कि किस प्रकार से भौतिक प्रदेश बनता है। बाकी धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो अब अपने को मेन जो बात समझनी है वो ध्यान से सुनना तुम। एक सारणी तैयार करनी है इसमें। आप ऐसे बना कॉपी को टेढ़ी कर लेना, ऐसे लेना 1 मिनट, क्योंकि जैसे ये कॉपी है कोई, इस कॉपी को ऐसे कर लेना और ऐसे करके बनाना, ठीक है। ऐसे कर लो कॉपी को। उसमें ध्यान से देखते रहना इधर। ये बहुत ही मतलब ऐसे मानो तुम अगर इसको समझ गए ना तो पूरा भौतिक प्रदेश तैयार हो जाएगा तुम्हारा, प्रश्न गलत नहीं होगा ये। और ना ही कि ना बताइए वो ट्रिक अगर आगे जाना है तो किसी से। ये 2 छोटे बनाने हैं। ले भाई, अब देखो अपने को मतलब ये गुरुजी ये क्या औचित्य क्या है इसका बनवाने का। सबसे पहले देखेंगे यहां पर क्रम संख्या। क्रम कहने का मतलब राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया? अरे बोलो 4। कल पढ़े थे 4, अभी पढ़े हैं ना। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार। कितने हो गए? यहाँ नंबर लिखो 1 2 3 और 4। वेरी गुड। अब यहाँ पर लिखेंगे नाम। नाम किसका? कोई भौतिक प्रदेश है उसका नाम। 2 नंबर पे देखेंगे कि जो कोई भी भौतिक प्रदेश बना था वो किसका अवशेष बना था। हाथ ऊपर करना। एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान किसका अवशेष है? बताओ। तेथी सागर और गोंडवाना लैंड का कल बताया था, ठीक है। नाम हो गया, अवशेष हो गया। अब अवशेष के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हो मृदा, वो कैसी पाई जाती है। मिट्टी के बाद तुम आइडिया लगा पाओगे कि यहाँ की फसल कैसी है, यहाँ की फसल कैसी है। फसल के बाद तुम क्राइटेरिया ये बड़ा याद रख लेना कि यहाँ का क्षेत्रफल जो है, यानी कोई भी भौतिक प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है। कोई भी भौतिक प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी है। देखो आरएस के अंदर क्या होता है,
मैं आपको 2 टॉपिक ऐसे बताता हूँ जिससे 5 से 6 प्रश्न आते हैं। जैसे एक हो गया खनिज, मिनरल बोलते हैं जिन्हें, और एक हो गया पॉपुलेशन, जनसंख्या। कन्फर्म है 5 से 6 प्रश्न। अब क्या हम जीवन नदियों पे बिता देते हैं, ऐसे नहीं है कि नदियों से प्रश्न आएंगे, नहीं आएंगे। बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी से कौन सी निकली, सादड़ी से कौन सी निकली, ज़िंदगी उधर ख़त्म कर दी। धीरे धीरे आगे तक बढ़े तो खनिज और जो अन्य टॉपिक आए थे उनके लिए हमने परिवहन वगैरह ताकत ही नहीं बचा के रखी, तो वो गलत है। पूरे सारे सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक है ना जियोग्राफी में, एक अच्छा वेटेज होता है जियोग्राफी का, तो अच्छी तरह से सारे पढ़ने हैं कंप्लीट। और मेंस में सबसे ज़्यादा भूमिका होगी इसकी। अगर राजस्थान की अच्छी समझते हो तो भारत की ऑटोमेटिक अच्छी आ जाएगी। ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, निकालना कैसे होता है कुछ चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ समझ जाओगे। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या होगी, और उसके बाद तुम याद रखना यहाँ पर कि यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ की जलवायु कैसी है, यानी कौन सा कोई भौतिक प्रदेश है उसकी जलवायु कैसी है। और जलवायु पता लगने के बाद आप याद रखना कि वहाँ वनस्पति जो पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे जो उगते हैं ना वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। ये बात समझ गए क्या इतनी है? चलो अब मेरे को ये बताओ आप कि ये जो भौतिक प्रदेश था इनके नाम कितने थे? 4। पहले भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? वेरी गुड, पश्चिमी रेतीला मैदान। यही है, याद हो गया? साथ साथ याद करो, पश्चिमी रेतीला मैदान। अरे पश्चिमी रेतीला, अरे दूसरे भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? अरावली। 2 भौतिक प्रदेश याद हुए, पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली। और तीसरे भौतिक प्रदेश का नाम लिखा है था ना पूर्वी मैदान। क्या नाम है? पूर्वी मैदान, ठीक है। चौथा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। यही है क्या? तो कहने का मतलब है ये 4 भौतिक प्रदेश अपने हो गए। ये अरावली पर्वत है ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है ये, कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो किसका अवशेष है? राजस्थान टोटली गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का अवशेष है। या तो ऐसे याद रखो, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, फिर याद रखो तैतीस सागर, फिर याद रखो गोंडवाना लैंड। या तो ऐसे याद रखो तैतीस सागर गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर गोंडवाना लैंड। ये ऐसे गुरुजी ये याद को नहीं हुआ, जी घबरावा यहाँ तो देखो जी घबराता है तो जिस नाम के आगे मैदान लिखा ना उसके आगे लिख देना 33। इससे बड़ी ट्रिक धरती पे ही नहीं है। बस दिमाग में रखना, जहाँ मैदान लिखा वहाँ 33 सागर करना है, यानी जहाँ मैदान है वहाँ पानी लाना है, जहाँ मैदान है वहाँ क्या करना है? सागर। बच गए पर्वत, ये भी पर्वत ही होता है, पठार भी एक पर्वत जैसा ही होता है। तो पर्वत की अगर बात है तो वो गोंडवाना लैंड। अरे याद हुआ क्या? अच्छा, अब सारी तरह इधर देखना ना। पश्चिमी रेतीला मैदान किसका अवशेष है? अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। सीधा याद रखो 33 सागर गोंडवाना लैंड। बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिएगा यहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है। इधर ये स्टूल दो इनको, थाने कहना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में नहीं लगा स्टूल सेट कराने में था निकल थे, देखो नहीं आप ही कोई आ जाए तो देखो इधर सारे। अब यहाँ की मिट्टी कैसी है? अब मेरी बात सुनो, ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, नाम ही रेत मतलब टिब्बा में गए हो क्या? कौन कौन गया है? क्या लेने गए थे? मिट्टी का फाका घना है, मोहल्ला में घना है, मार ले करो बेटे। चलो कोई बात नहीं, मिट्टी खानी भी जरूरी है क्योंकि मानव का शरीर मिट्टी से मिलकर बना है। सोनिया बड़ी खा मिट्टी, वो दूसरी मिट्टी खाती है जो बाढ़ में पाई जाती है, वो चिकम मेट चलो फेवरेट होती है वो। खून सूख जाओ दौड़ा हो जाओ जमा, वो मत खाया करो, मिट्टी खून सूखती है। गोरा नहीं होगे, बांदर बन जाओगे, गोरा कहाँ हो रहे हो। तो देखो 33 सागर ये इसलिए खाते हो क्या? मत खाओ। मृदा यहाँ पाई जाएगी, रेतीला मैदान है तो रेत किसी होगी बलुई रेतीली मिट्टी, बलुई रेतीली। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? बलुई रेती। अरावली में क्या है? पर्वत,
तो पर्वत की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? भूरी कंकरीली लाल, भूरी कंकरीली लाल। ये प्रश्न पटवारी में भी पूछा गया है और काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है कि भूरी कंकरीली लाल मिट्टी जो है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला। कहाँ पाई जाती है? देखो, पश्चिमी रेतीला मैदान में रेत ही रेत भरड़ी है, तो वो बलुई रेतीली मिट्टी। अरावली में पर्वत ही पर्वत है, पर्वत में कंकरीली लाल मिट्टी होगी। ये भी याद हो गया गुरुजी। ये क्या लिखा हुआ है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो था, ये वाला बेल्ट, देखो पानी लग रहा है ना यहाँ, तो ये वाला भाग था वो सारा नदियों से मिलकर बना हुआ है। ये वाला किससे मिलकर बना हुआ है? और नदियाँ मतलब पानी, और जहाँ पर पानी होगा वहाँ की मिट्टी भी सबसे अच्छी होगी। क्योंकि क्या नहीं कि पानी हर जमीन महंगी हो है। महंगी क्यों है? क्योंकि उसको पानी निरंतर मात्रा में मिलता रहता है। पानी निरंतर मात्रा में मिला तो जमीन वो क्या हो जाएगी? उपजाऊ। जमीन क्या हो जाएगी? और दुनिया की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़। तो बताओ पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिंपल सी है। हाड़ौती का पठार है ना, यहाँ भी पानी तो है, यहाँ भी गिल्ली मिट्टी है, लेकिन यहाँ कादे वाली मिट्टी है। जिसे तुम बोलते हो कहूँ कादो कहूँ काली, ये याद रखियो। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो बोलो मिट्टी भी याद हो गई। रेत भरड़ी है बड़ा, पश्चिमी रेतीली, अरावली में कंकरीली मिट्टी, और पूर्वी मैदान नदियों से मिला है तो जलोढ़ मिट्टी, और नीचे हाड़ौती में, यानी हाड़ौती का मतलब कोटा। कैसे कोटा? कैसे? सिंपल हो गया ना। पूरा भौतिक प्रदेश याद हो जाएगा। ये ढंग से सारण याद कर लेना, उसके बाद पढ़ेंगे बाद में तो। गुरुजी ठीक है। उसके बाद चलो मेरे भाई, अब देखने की यहाँ फसल कैसे उगाई जाएगी। सिर्फ दिमाग का खेल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब रेत है, कणक उगा दोगे रेत में, कौन उगे? तो बाजरो, गवार, मोट, इसी फसलें ही उगेगी। तो क्या क्या फसलें उगेगी? बोलना, बाजरा, मोट, गवार, बस सिंपल है। अच्छा, अब पर्वत वाला एरिया है, देखो क्या है? अरावली। दिमाग पे ले करना है, ऐसे रटना मत इन चीजों को, दिमाग से करना। पर्वत है, पर्वत पे मिट्टी किसी फसल उग सके, गन्नों तो कोई नहीं उग सके, तो मक्का जैसी फसलें उग सकती है ना। तो बताओ अरावली में कौन सी फसलें उगाई जाएंगी? मक्का। यानी अरावली पक्की है, पक्की बनड़ी है, पक्की ईंटा, तो पक्की हूँ मक्का, पक्का मक्का हो जाओ याद। अरावली में कौन सी फसल बोई जाती है? मक्का। ये क्या लिखा हुआ? पूर्वी मैदान। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? और जलोढ़ दुनिया की सबसे उपजाऊ है, तो दुनिया की सबसे अच्छी फसल भी कौन सी है? कौन सी है? गेहूं। गेहूं के बगैर इंसान नहीं रह सकता। ऐसे बताया जाता है कि ये काल आया था, आप शायद पढ़े होंगे। क्या है? कौन सा काल? बोलते बोलते मन में है तो फिर मन में ना रहना चाहिए कोई बात। एक काल आया था शायद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ये बताया जाता है कि मानव ने सबसे बड़ी खोज की थी ना उस काल की, वो गेहूं की थी। गेहूं उस काल के अंदर आया था। और गेहूं के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर खोजा गया एक स्थल था। और ये जो पर्सन है ना, जैसे ऐसे स्थान लोकेट करते हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ना अपने IAS में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसे 17 पैलेस देते हैं। एक अब की 2022 में एक मेंस में प्रश्न आया था, डीडवाना कहाँ है। ऐसे पूरा भारत का मानचित्र देते हैं, वो लोकेट करना होता है कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र डीडवाना का है। तो ऐसे आया था, तो ये प्रश्न तो तुम कर देते ना, डीडवाना कहाँ है, ये तो कर देते। उसके अलावा ऐसे आए थे बुर्ज होम, चांदनी, ऐसे करके काफ़ी ऑप्शन थे, उसमें आया था, जिसमें से एक ये भी था मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ ये लोकेट करते रहते हैं साथ में चीज़ें, तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाती हैं। हाड़ौती का पठार में काली मिट्टी है। कैसे काली? कैसे कपास? बोलो कैसे काली? कैसे? तो यहाँ पर जो फसल बोई जाएगी वो कौन सी? कपास की ने बोला, कपास रुई ने, रुई हो नहीं, मैंने क्या बोला आपा, कपास बोला नहीं। तो कैसे काली मिट्टी, कैसे कपास? कपास किस मिट्टी में बोई जाती है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो कैसे काली, कैसे कपास, होगी याद? गुरुजी हमें ये सारा क्राइटेरिया जो है समझ में आ गया ना? एक बार सारा मेरे कन देखियो नहीं। पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा हाड़ौती। शुरू से चलना, मैं नाम मत बोलना। पश्चिमी रेतीला मैदान में मिट्टी कैसी होगी? बलुई। अरावली में कंकरीली, पूर्वी मैदान में जलोढ़, हाड़ौती में काली। ठीक है। फसल वो रेतीली में क्या होगा? बाजरा, मोट, गवार, मक्का। अरावली में, पूर्वी मैदान में गेहूं। कैसे काली? गुरुजी ये तो याद है। अब चलो क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल कितना है? देखो ये बेल्ट है ना, ये सबसे बड़ा है राजस्थान का। देखो इधर मैं थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो कितना बड़ा है ना ये। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका होगा, इसी का होगा ना। तो देखो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो इसी का है, 61.11%। 61.11%
अरावली जो है वो है 9% क्षेत्रफल पे, कितने पे, जबकि पूर्वी मैदान जो है वो 23% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। यानी अपने ऐसे मान लेते हैं कुल 100% है, कुल कितना परसेंट है, 100 में से इसका हिस्सा चल रहा है, ये 7% हो गया। अब आप इन जोड़ांगा सारा मल्टीप्लाई मारांगा 70 ये 6 पॉइंट कुछ है नीचे वाला, लेकिन अपनों ने लम्स आंकड़ा लिया है। 61 और 9 70 और 30 100 हो गए ना, तो ये रहा राजस्थान 100%। यानी टोटल राजस्थान का 100% है, उसमें से ये पूछ लेंगे पश्चिमी रेतीला मैदान कितने परसेंट पे फैला हुआ है, बोलो। अरावली कितने पे है, पूर्वी मैदान कितने पे है, और हाड़ौती का, ठीक है, सिंपल है। या याद रखो पूर्वी मैदान 3 नंबर पे आता है, इस 3 को पकड़ना, तो 2 3 23 है ना, सिंपल है। लास्ट में 7 रहेगी, काली मिट्टी और कपास कैसे कह साथ रहे हैं, तो 7 मिट्टी, बाकी बच गया तो 9 ही होगा, वो अरावली का हो गया, ठीक है। अरावली में घर लोगे क्या, 9, अरावली में घर लोगे 9, भगवान पोस्टिंग मिले तुम्हें अरावली में, उदयपुर तो मिल ही जाएगी, अरावली में ही आता है उदयपुर। क्या जाना चाहते हो क्या उदयपुर, पोस्टिंग मिल जाए तो, या थानो थाना उदयपुर को मिल जाए, तन्ना कौन मिला थानो जिंदगी में ही, तू पैदा ही सी थाने के लिए बनी नहीं है तो अधिकारी बढ़ अपने। चलो भाई अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, जनसंख्या। 61% भाग के यहाँ 100 में से 40 लोग रहते हैं, यानी 40% राजस्थान की जो जनसंख्या वो कहाँ रहती है, पश्चिमी रेतीला में। तुम कहाँ रहते हो, तुम इस जनसंख्या के हिस्से ही हो, क्लियर हुआ। चलिए आगे, ये क्या लिखा हुआ है, 9 के बाद क्या आता है, अरावली में 9% है क्षेत्रफल, जनसंख्या कितनी पाई जाती है, ये क्या लिखा हुआ है। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है, कौन समझ में आया गुरु जी, ना है तो वापस बता देगा भाई, ना है तो वापस बोलो। ऊपर वाले की जनसंख्या इधर, वेरी गुड, इधर 39%, कितना हो गया रे, 40 और 10 50, 50 और 40 90, यानी 9 है ना यहाँ, मैंने तो वैसे ही आकर होता है 39 11, टोटल ये भी कितना हो गया। तो राजस्थान की 100% जनसंख्या ऐसे बसी हुई है। अच्छा इसमें नजर मारना, प्रश्न देखो कितने क्लियर होंगे यहाँ से। सर्वाधिक जनसंख्या, कम क्षेत्रफल हो और सर्वाधिक जनसंख्या हो, जिसे बोला जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वो कहाँ पाया जाता है, 23% जनसंख्या, सॉरी क्षेत्रफल, लोग कितना रह रहे हैं 39, यानी रहने कितने चाहिए थे 23, रह कितने रहे हैं 39, तो ज़्यादा होगी ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है वैसे इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, इसका 61% भाग पे 40 ही रह रही है, तो सबसे कम हो गया ना। बहुत ज़्यादा परसेंट सही होंगे, आप इसको ध्यान से समझना। आगे अभी तो टॉपिक शुरू नहीं है, टॉपिक शुरू करेंगे आगे, ये तो ट्रीजर है अभी। अब देखो जलवायु की बात करें कैसी पाई जाएगी। अब दोहरा है सुकड़ा, वहाँ जलवायु बारिश होगी क्या, नहीं होगी, रेत में कहाँ बारिश होती है, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। और अपना गंगानगर वाला एरिया जो वो अर्ध शुष्क में आ जाता है, तो शुष्क व अर्ध शुष्क, अर्ध, तो कैसी जलवायु पाई जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क। अरावली पहाड़ ज़्यादा है, पहाड़ हुआ तो बादल बुदल टकरा के भी वर्षा कर दे, तो अरावली थोड़ा ठंडा क्षेत्र है, इसे बोलेंगे उपाद्र। कैसा क्षेत्र बोलेंगे, उपाद्र। उपाद्र के बाद याद रखना आद्र, और आद्र के बाद याद रखना अति आद्र। गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, जलवायु टॉपिक में अच्छा समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जो दिमाग में कन्फ्यूजन है वो मिटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद कर लो, या तो शुष्क और शुष्क, उपाद्र आद्र अति आद्र, नीचे नीचे आते आते क्या हो जाएगी, ठंडी होती रहेगी। यहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं है, यहाँ थोड़ी और ठंडी हुई, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, समझ में आई। अभी एक और देखो,
एक मिनट समझना इसको ध्यान से। ये शुष्क है, ये अर्धशुष्क है, क्योंकि ये तो पूरा भौतिक प्रदेश हो ही गया ना पश्चिमी वाला, ये पश्चिमी वाला ही है ना सारा, तो इसको एक साथ लिख लिया शुष्क और अर्धशुष्क। यहाँ तो बिल्कुल ही सूखड़ी है, ये तो बिल्कुल ही सूखी हुई है। थोड़ा आगे जाएंगे तो अर्धशुष्क मिल जाए, क्योंकि यहाँ घग्गर नदी वगैरह बहती है, लूणी नदी वगैरह बहती है, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है मामला पानी से। यहाँ जैसलमेर में तो कोई इतना मामला है नहीं तकड़ा। अब इसका उपाद्र कैसे हुआ? अब अरावली जो है ना, यहाँ से नदियाँ तो निकलती है, जो बादल आते हैं पानी के भरे हुए, वो बताऊंगा मैं वर्षा कैसे होती है। वो भी इन पहाड़ों से टकरा कर हल्की हल्की क्या कर देते हैं, यहाँ वर्षा कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब यहाँ थोड़ी और ठंडी हुई, यहाँ जाएंगे तो ये पूर्वी मैदान है, ये नदियों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और ये जाएंगे यहाँ पर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। क्यों गुरुजी? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में होती है, तो यहाँ झालावाड़ है ना, तो बहुत भयंकर अतिआद्र हो जाएगा यहाँ। क्लियर? ओके गुरुजी, समझ में आ गया। ये जलवायु धीरे धीरे टॉपिक करेंगे ना, क्लियर सारा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। शुष्क, उपाद्र, आद्र, अतिआद्र, याद हो गया। अब देखें वनस्पति, लास्ट पॉइंट, वनस्पति कैसी पाई जाती है। मेरे भाई देखना इधर ध्यान से, वनस्पति आप ऐसे याद रखो कि मरुस्थल वाला एरिया वनस्पति कैसी होगी? कंटीली होगी। कंटीली मतलब कांटारी, है ना, तो कंटीली को बोलते हैं मरुदभिद। क्या बोलते हैं? लिखो, मरुदभिद या जीरोफाइट्स, या जीरो, लिखो मरुदभिद या जीरोफाइट्स। बताइए पश्चिमी रेतीले मैदान में वनस्पति कैसी पाई जाती है? मरुदभिद या जीरोफाइट्स। मरुदभिद या, ये क्या लिखा हुआ है? अरावली। एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या लिखूं यहां? मरुदभिद या जीरो हाइट। अब देखो अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली में जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी होगी? अरावली में पर्वतीय होगी। पर्वत है तो पर्वतीय वनस्पति। ये लो भाई, पर्वतीय है। बिल्कुल सिंपल है भौतिक प्रदेश, तो बस समझने की अप्रोच चाहिए आपने कि एक देखो 3-4 बातें एक याद रखना अपने जीवन में। तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है। एक तो पढ़ने के लिए हमेशा सोर्स कम रखो। सोर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हें पॉलिटी तैयार करनी है, यानी संविधान। संविधान के लिए तुम जाओगे, एक एम लक्ष्मीकांत ले आओगे, एक परीक्षा वाणी ले आओगे, एक बोधि प्रकाशन, क्योंकि दोस्तों ने अलग अलग राय दे दी ना। फिर एक कोई ढंग का कोई टॉपर रहा है आरएस या यूपीएससी, उसके नोट्स ले आओगे। अब ये 4 चीज़ें हो गई। मरा ही पढ़ा कौन थे एक ही बा, मतलब 4 चीज़ लाने का फायदा। अब बुंदड़ जाओगे यार, इससे कवर करूँ या इससे करूँ या इससे करूँ या इससे करूँ, मतलब मेरे को टॉप आना है तो मैं किससे, और ऐसे करके आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही टॉप आएगा ना सिलेक्शन होगा। ऐसे अच्छा एक सोर्स रखो पढ़ने का, एक अच्छी ढंग की जो गाइड टॉपर्स रिक्वायरमेंट करते स्टैंडर्ड बुक्स, वो बुक ले आओ बुक एक, और उसको अच्छी तरह से पढ़ो। ऐसे नहीं अब जैसे मैं मान लो राजस्थान का भूगोल करा रहा हूँ, विश्वास करना होगा आपको कि गुरुजी करवा रहे हैं वो पर्याप्त है। गुरुजी विश्वास नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मन में ऐसे हो ही जाता है। तो विगत भर्तियों में चाहे आरएस मेंस के हों, चाहे प्री के हों, जो भी एसआई वगैरह के अंदर प्रश्न आए हैं उसको घर पे हल करो। देखो भौतिक प्रदेश जो गुरुजी ने जो करवाया उसमें से कितने % पुट अप हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शायद 1% ऐसा होगा जो नहीं होगा, जो दिमाग पर निर्भर करेगा। शायद मेरा ऐसा मानना है। खूब मेहनत की हुई है, आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा। नहीं होगी तो इसलिए भागो मत इधर ये पढ़ें, सोर्स कम रखो, ज़्यादा बढ़िया पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, अब मान लो कोई किताब चुन ली कि कोई नोट चुन लिया कि इसमें से पढ़ना है, तो उसको बिखेरो मत। विद्यार्थी का या कोई भी अध्यापक होता है उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाते। देखो मैं ही भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, कोई और अध्यापक पढ़ाएगा वो भी भौतिक प्रदेश सीखेगा। अब मैंने समेट दिया इस भौतिक प्रदेश को। समेटने का मतलब ये था कि इसको बिखेरा नहीं, बिखेरी हुई चीज़ें समझ नहीं आती। जितना जैसे भौतिक प्रदेश उसको समेट दोगे ना कि इतना पढ़ना है तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बस यही बात है। तो इसको समेटना, चीज़ों को ज़्यादा खिंडाना मत कि ये भी इधर कर लें वो कर लें ये कर दें, समेटना। और लास्ट में जैसे टॉपिक पूरा 5-6 लाइनें छोड़ दिया करो, कोई नई बात पढ़ो वो नीचे ऐड कर लिया करो, बस इतना ही काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ का जो वनस्पति है वो कैसी है? पर्वतीय है। अच्छा अब ये कौन सा पूर्वी मैदान? पूर्वी मैदान में नदियाँ बहेंगी तो वनस्पति कैसी हो जाएगी? पतझड़। कौन सी वनस्पति हो जाएगी? तो बताओ पतझड़ वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? और लास्ट में जो बात करें हाड़ौती की, तो वहाँ वनस्पति पाई जाएगी सवाना। सवाना प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है?
सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था कि सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती के पठार के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हो ही गया कवर। ठीक है, तो आप ये फटाफट नोट डाउन कर लो। वो बहुत अलग हो गया, वो तो वनस्पति टॉपिक ही हो गया वो तो पूरा। ये तो अपने ने एक छोटा सा क्राइटेरिया देखा मेन की कौन कौन सी वनस्पति हो सकती हैं, फिर वो थोड़ा डीप हो जाएगा, किस किस आधार पे वो है, वो अलग हो जाएगा। वो वन टॉपिक पढ़ेंगे ना तब वहाँ क्लियर होगा। जैसे उपोषणीय है वो सारे है ना, सदाबहार वन, वो पढ़ लेंगे। या तो ये पीडीएफ थोड़ा उतारोगे तो टाइम लगाओगे, अब ना मैं सोचता साथ साथ उतार लगे। ये पीडीएफ भेज दूँ मैं आपको टेलीग्राम पे ये भेज दूंगा पीडीएफ, क्योंकि आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये तो पढ़ा मैंने, एक बार और बता देता हूँ, सुनना। ये था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ये पश्चिमी डेजर्ट वाला एरिया था, और ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला, ये था अरावली का। यहाँ नदियाँ ज़्यादा बहती थी, तो ये कौन सा मैदान हो गया, पूर्वी मैदान। ये हो गया हाड़ौती का पठार। 4 ही थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आओ आगे, ये 4 भौतिक प्रदेश थे राजस्थान के। अब मैंने कहा पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ रेत भरी हुई है, तो यहाँ मिट्टी कैसी होगी, रेतीली। ये तो याद ही है, तैतीस सागर गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर गोंडवाना लैंड, ये तो याद ही है। यहाँ रेतीली मिट्टी है। अरावली पर्वत में कंकरीली मिट्टी है। पूर्वी मैदान नदियों से मिलकर बना है, यहाँ मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़। हाड़ौती का पठार मतलब कोटा, कैसे कोटा, कैसे काली, यहाँ मिट्टी कौन सी है, काली। आगे बढ़ो, अब देखो रेत कौन सी है, बोलो ये टिब्बे वाली रेत है। अब यहाँ फसल कौन सी बोई जाएगी, रेत में जो बोती है, जैसे बाजरा बो दिया, मोठ बो दिए, गवार बो दिया, यही तो होती हैं। पर्वत वाले एरिया पे आए तो यहाँ फसल कौन सी हो जाएगी, मक्का। और पूर्वी मैदान ये नदियों से मिलकर बना है, नदियों वाले ज़मीन होती है, पानी वाली ज़मीन हुआ है, उसमें ज़्यादा फसल कौन सी बोएंगे, गेहूँ, तो यहाँ सर्वाधिक गेहूँ बोया जाता है। हाड़ौती का पठार है, कैसे काली, कैसे। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है गुरुजी, थोड़ा ये और बता दो। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस भौतिक प्रदेश में होता है, बस इतना ही खेल है। आओ आगे, अब बात करें इनका क्षेत्रफल कितना है। तो जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका 61.11, अरावली 9, 23, 7, 61 पे कितनी जनसंख्या रहती है, जनसंख्या 40, 9 के बाद 10, 23 के बाद 39, 7 के बाद, सिंपल है। आगे आओ, यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और सुखड़ी जलवायु है। जलवायु का मतलब होता है यहाँ का मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, गर्मी वाला है। अब सूरतगढ़ के अंदर गर्मी लग रही है क्या तुम्हें, पंखे बंद करो, नहीं लग रही तो ठंड लग रही तो बंद कर। अरे इसका छुड़ाओ रे, मार गए रावण के खानदान। भगवान या तो कालिदास में प्लेट को निकाली या लड़कों में प्लेट नहीं डाली। ऐसे तो सोचा भी को नहीं ये बटन कहाँ जाएगा। चलो भाई देखो इधर, मैं तो एक बार भागल आ गया, देखे काला काला सा दिखला गया, अब तो गोरा गोरा देखो थे पहले। चलो देखो इधर, अरावली में जलवायु कैसी होगी, उपादर, थोड़ी सी ठंडी, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो और ठंडी, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो बहुत भयंकर ठंडी। अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है। आप ठंडापना ऐसे करना, धीरे 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 नीचे की ओर बढ़ना, ठंडा ऐसे होता है ना। अब यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, यानी वन पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, यहाँ सूखे हुए कांटेदार वन होंगे जैसे जीरोफाइट्स बोलते हैं, यहाँ पर्वत में पर्वतीय वन होंगे, और यहाँ पर पतझड़ वन होंगे पूर्वी मैदान में, और हाड़ौती में सवाना। क्लियर हुआ, चलें आगे। अब देखो आगे का पॉइंट क्या है अपना, आगे का पॉइंट अपना ये है कि अपने अब सबसे पहला भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, और पहले भौतिक प्रदेश का नाम क्या था, पश्चिमी, सारे हेडिंग डालो, पश्चिमी रेतीला मैदान। अब इसको इतने भयंकर तरीके से पढ़ना, दांसू तरीके से, कि गुरुजी समझ में ही आ जाए एकदम। चलो भाई देखो, तो इसको यहां ले लेते हैं, थोड़ा साथ साथ देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब देखना मेरे भाई लोग, यहां चलता है राजस्थान अपना, ये वाला, ये इस प्रकार से, ये वाला जो प्रदेश है ये कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान। अच्छा आपको एक बात पता है कि ये जो अपना पश्चिमी रेतीला मैदान है इसके उपनाम भी हैं, इसके क्या है, तो सबसे पहले लिखो आप उपनाम। गुरुजी इसे तो थार भूमि भी कहा जाता है, थार मरुस्थल भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये बात आपकी एकदम सही है। एक उपनाम क्या मिला गुरुजी, थार मरुस्थल दुनिया में इसे कहते कहां पर है, भारत में।
दुनिया की क्या बात कर रहे हो सर, क्या कोई और देश में भी है क्या? ये बिल्कुल है, आगे पढ़ेंगे। इसको चोलिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। गुरुजी चोलिस्तान ये नाम तो पाकिस्तान वालों का लग रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर इस मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ये बात भी समझ में आई? यानी ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इधर ही तो है पाकिस्तान, ये वाला एरिया, तो यहाँ पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है, ठीक है, तो इसे कहते हैं चोलिस्तान। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ग्रेट पेलिमो डेजर्ट, ग्रेट पेलिमो डेजर्ट, ग्रेट पेलिमो डेजर्ट किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, याद रखना। ग्रेट पेलिमो डेजर्ट पश्चिमी रेतीले मैदान को ही कहते हैं। इसका मतलब क्या है गुरुजी? यानी ऐसा माना जाता है कि ये अपना, मैं थोड़ा बड़ा लेके चलता हूँ, एक मिनट थोड़ा समझ लेना। ये भारत है, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप के यहाँ नीचे जाएंगे तो एक महाद्वीप है यहाँ पर, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। और ये कौन सा है? ये भारत है ना, ये बड़ा, ये भारत है। ऐसे माना जाता था कि जब ये महाद्वीप टूटे थे ना, तो ये जो अफ्रीका जो है ये भारत का हिस्सा था। यहाँ किसका हिस्सा था? लेकिन ये भाग टूट कर ये से अलग होकर चला गया, इसलिए अफ्रीका के अंदर मरुस्थल, एक सहारा मरुस्थल, बहुत बड़ा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर। ऐसा माना जाता है कि ये जो भाग है ना, ये इसी मरुस्थल का भाग है, सहारा मरुस्थल का, इसलिए इसका नाम क्या दिया? ग्रेट पेलिमो डेजर्ट। बोलो समझ में आई इतनी बात? तो ये 3 उपनाम समझ गए, और इनकी देखो मेंस में कैसे घुमा दे पर्सन। अब मैंने सारा बता दिया है तुम्हें। ये ग्रेट पेलिमो डेजर्ट नाम भी है इसका। गुरुजी अभी आपने बोला था कि ये पाकिस्तान के अंदर भी है, तो हम ये मानते हैं कि यानी ये एक थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? जो अपने आप में कितना % है? ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, कितना % है? इसको अपने 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक भाग में देते हैं 62%। कितना %? और एक भाग के अंदर आप देखो पीछे कितना बच गया? गुरुजी बिल्कुल दे दिया, 62 और 38 दिया। इस 62% की बात करें तो ये तो फैला हुआ है कहां पर, और 38% की बात करें ये कहां फैला हुआ है? पाकिस्तान में। कहां फैला हुआ है? गुरुजी अभी आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। कैसे मजाक कर दी? देखो इधर, यहां आपने लिखा था 61.11 और अभी आप यहाँ क्या लिख रहे हो? 62। तो सुनना ध्यान से, मैं आपको क्या जीके पढ़ा रहा हूँ? राजस्थान का, तो राजस्थानी बताऊंगा ना। तो क्योंकि ये फैला हुआ है 4 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में फैला है मरुस्थल? जिसमें एक राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान में जो फैला है, बोलो कितना? हो गया। अब अपने बात करें आगे, अपने आगे बात करें तो ये बड़ा, ये 3 राज्य आगे कौन कौन से गुरुजी? एक तो हो गया मेरे भाई, बोलो गुजरात, एक हुआ पंजाब, और एक हुआ हरियाणा। क्या गुरुजी हरियाणा में फैला है? बिल्कुल फैला है। तो ये पर्सन एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं मेरे भाई, आया हुआ है। राजस्थान के अलावा मरुस्थल किस किस राज्यों में है? कितने में है? 3 में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा। बोलो गुजरात, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, पंजाब। 61.11 यहाँ है, तो पीछे कितना बच गया? 0.89। 0 पॉइंट है, तो 0.89% कहाँ है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो थे इसके उपनाम। पाकिस्तान में देखो नामस्तान, चालिस्तान, अजीब सा नाम है ना। अब इधर आओ, मैंने कहा कि ये पूरा मरुस्थल पूरी दुनिया में 100% फैला हुआ है, जिसमें से 2 देशों के अंदर, एक भारत के अंदर है और एक पाकिस्तान में। भारत में कितना है और पाकिस्तान में? भारत में 62, राजस्थान में कितना है? 61.11, 0.89 गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अब आप मेरे को 4 राज्य बताओ मरुस्थल का राजस्थान भारत में कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। कैसे ही बोल दो, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ, ठीक है। इधर कौन कौन से राज्यों में है? वेरी गुड। अच्छा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में कितना % है? 0.89। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा। भारत में मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? चलें आगे, ठीक है। अब देखो, ये पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करें तो क्षेत्रफल, इस पश्चिमी रेतीले मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2,09,000, 2,09,000
9,000 वर्ग किलोमीटर। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसके बाद अगर हम बात करें तो संपूर्ण राजस्थान का ये कितना भाग हो गया? तो यह संपूर्ण राजस्थान के 3/5 भाग पर फैला हुआ है, भाग पर फैला है। देखो तुम्हें सोचने समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ये ऐसे आंकड़े चल रहे हैं ना पेपर का, अब जो वर्तमान में लेवल आएगा ना वो ऐसे मिलेगा सुनने को, फिर तकलीफ ना हो। जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ लिया तो कोई मर्जी पर्सन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरा मेन मोटिव यही है। तो इसको रट लेना भाई कि इसका कुल क्षेत्रफल है 29,000 और संपूर्ण राजस्थान के 3/5 भाग में फैला हुआ है। क्लियर हुआ ये भी? ठीक है। अब क्या प्रश्न आ सकता है गुरुजी? अब आएगा बड़े में से। क्या आएगा? बड़ा से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? अगर पूछे पश्चिमी रेतीले मैदान की बड़ी नदी कौन सी है, एक तो ये बन जाएगा। इससे पूछ सकता है कि बताओ पश्चिमी रेतीले मैदान की बड़ी नहर कौन सी है। पश्चिमी रेतीले मैदान का बड़ा जिला कौन सा है? जिला दो प्रकार से आएगा, एक क्षेत्रफल के मामले में आएगा और दूसरा जनसंख्या के मामले आएगा। ठीक है। तीसरी बात करें सबसे बड़ा एनएच कौन सा है। चौथी बात करें सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। उसके बाद सबसे बड़ी अगर आगे बात देखी जाए तो प्रश्न ये आ सकता है कि थार भूमि का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब देखो भाई लोगों, इधर इनको कैसे समझे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पूछे पश्चिमी रेतीला मैदान जो मरुस्थल है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी। बोलो कौन सी नदी है? लूणी नदी पश्चिमी रेतीले मैदान की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। नहर पूछे तो इंदिरा गांधी। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर परियोजना, बिल्कुल वेरी गुड, आपको पता है। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसकी सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा, तो बोलो यहां भी कौन सा जिला हो जाएगा? और पश्चिमी रेतीले मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो जोधपुर में पाई जाती है। कौन से में पाई जाती है? जोधपुर के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करें एनएच। राजस्थान का सबसे लंबा एनएच है NH 15, वो भी इसी के अंदर पश्चिमी रेतीले मैदान में फैला हुआ है। NH 15 भी कह सकते हो इसे आप, NH 62 भी कह सकते हो, और बढ़िया बात बताऊं तो NH 68 भी कह दो, NH 11 भी कह सकते हो। ये इतने इसके उपनाम है। ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा पढ़ोगे तो, जब परिवेण में पढ़ लेंगे अभी ये दो नाम याद रखो, NH 15 और NH 62। अब बात करें सबसे बड़ा राजस्थान का अभयारण्य, वो यहीं फैला हुआ है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक बात बोलूँगा अभी। ये प्रश्न यूपीएससी 2017 प्री में आया हुआ है। क्या पूछा था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला, वो 2 जिले कौन से हैं? तो बोलो कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिलों में फैला है ये? जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला है, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा है। गुरुजी कितना बड़ा है? 31 दूनी कितने होते हैं? तो 3162 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। अब बात करें थार भूमि का, अगर बड़ा जिला पूछे तो आप जोधपुर करना। क्या करोगे? जोधपुर। जैसलमेर मत कर देना मेरे भाई, ये रट लेना बस, ये लिखो। जोधपुर थार भूमि का सबसे बड़ा जिला है। एक लास्ट बात हो रही है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है पश्चिमी रेतीले मैदान का? बांध। तो बांध की अगर बात करें सबसे बड़ा, उस बांध का नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर। सुमेरपुर स्थान मेरे दोस्त कहां पड़ता है? पाली में। ठीक है गुरुजी, ये तो समझ में आया। याद ये रखना कि राजस्थान में
पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये लिख दिया, चलो बड़ा बांध, ये आई गया ना, बड़े बड़ी चीजें सारी है। इसे एक बात याद रखना, उपनाम, इसे बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? एक बार और बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने ये पढ़ाया आपको, बस यहां से शुरू है अपना मेन काम। पश्चिमी रेतीले मैदान, थार मरुस्थल, चोलिस्तान, ग्रेट पेलिमो डेजर्ट, ये इसके क्या हो गए? उपनाम। मेरे को ऐसा लग रहा है, महसूस मेरे को हो रहा है कि तुम्हें कुछ कुछ याद हो गया। सारे इधर देखना मेरी तरफ। चोलिस्तान किस देश में कहते हैं? थार कहाँ कहते हैं? ठीक है। कुल टोटल 100% है, 100% है। भारत के कितने राज्यों में है? 4 राज्यों के नाम बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजस्थान में कितना है? 61.0.89, वो 3 राज्यों में। गुरजी याद हो गया। अब आगे आओ। क्षेत्रफल है इतना 29,000, संपूर्ण राजस्थान के 3/5 भाग पर है। अब इधर आओ, पहले मैं याद करता हूं फिर तुम बोलना। नदी कौन सी है? लूणी। नहर इंदिरा गांधी। जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में जोधपुर। नेशनल हाईवे 15। अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। थार भूमि का बड़ा जिला बोलो। और सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। अब इधर आओ सारे, इधर देखना। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नहर, क्षेत्रफल में बड़ा जिला, जनसंख्या में बड़ा, सबसे बड़ा बांध बोलो। जवाई बांध। सबसे बड़ा बांध, थार भूमि का सबसे बड़ा जिला जोधपुर। एक लास्ट प्रश्न होता है, थार भूमि की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई मर्जी घुमा के प्रश्न पूछे, गलती नहीं होना चाहिए। ये थार भूमि की सारी बातें किस भूमि की है? ये थार भूमि की बड़ी बातें लिखाई हैं, लिख लो फटाफट। तो आज के लिए जय हिंद, बाकी कल पढ़ेंगे।